A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Today we will discuss verse number 25 of Surah Baqarah. वर्स नंबर 25 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनको खुशखबरी सुना दो कि उनके लिए बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। जब उन्हें इनमें से किसी किस्म का मेवा खाने को दिया जाएगा तो कहेंगे, यह तो वही है जो हमको पहले दिया गया था, और इनको एक दूसरे के हम शक्ल मेवे दिए जाएंगे और वहां उनके लिए पाक बीवियां होंगी और वो बेहिश्तों में हमेशा रहेंगे। कुरान पाक का ये उसलूब है कि सजा के साथ जजा, नेकी के साथ बदी, जन्नत के साथ जहन्नम, अच्छाई के साथ बुराई, जन्नत वाले लोग जो अहले जन्नत होंगे उनके साथ अहले जहन्नम का जिक्र, ये साथ साथ चलता रहता है ताकि इंडिविजुअल कंपेयर और कंट्रास्ट कर सके कि उसे किस तरफ खड़े होना है। नेकी क्या है, बदी क्या है, नेक अमल करने वाले कहाँ होंगे, बद अमल करने वाले कहाँ होंगे। अगर ये साथ साथ चले तो इंसान कंपेयर और कंट्रास्ट इजीली कर सकता है और अपनी साइड चूज कर सकता है। इसीलिए इससे पहले जब हमने उन लोगों की रविश पढ़ी जो कि अल्लाह ताला की आयतों का इनकार करते हैं, तो हमने पढ़ा कि उनकी सज़ा क्या होगी। लेकिन वो लोग जो अल्लाह ताला पर ईमान लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, फरिश्तों पर ईमान लाए, और इसके साथ जिन्होंने नेक अमल किए और जो आखिरत पर यकीन रखते हैं, उनके लिए जो जज़ा अल्लाह ताला के पास है उनका भी जिक्र होना ज़रूरी है ताकि इंडिविजुअल के दिल को तक़वियत पहुँचे। कि जो लोग जिन्हें शायद दुनिया में एलीट ना समझा जाए, जैसे हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हो या हज़रत सुहैब रूमी हो, जिनको बाद में बहुत मुश्किल मुसाइब का सामना करना पड़ा, हालांकि पहले फिर भी उनकी रेपुटेशन बेहतर थी, लेकिन बाद में उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी गई। अब देखा जाए तो जो काफिर थे उनके माइंड में यही था कि चलो सुकून की ज़िंदगी तो गुजार ही रहे थे। हज़रत बिलाल बेशक स्लेव थे, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद उन पर मसाइब के पहाड़ तोड़े गए। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे लोगों को, हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे लोगों को, उनको भी अल्लाह ताला की तरफ से कोई ना कोई आस, उम्मीद, यकीन मिलना चाहिए कि उनकी अगर दुनिया मुश्किल बना दी गई है तो आखिरत में वो किस तरह के सुल्तान होंगे। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जो नेकुकार हैं, जिन्होंने नेक अमल किए हैं, वो उन जन्नतों में रहेंगे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, और वो नहरें दरख्तों से और बाला खानों के नीचे से बहेंगी। मोस्टली नहरें बहती हैं कहाँ से, किसी गड्ढे से, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। हदीस में है कि नहर कौसर के दोनों किनारों पर सच्चे मोती के कुबे होंगे और इसकी मिट्टी मुश्क खालिस से और इसकी कंकरियां लोलू और मरजान और जवाहिर की हैं। अल्लाह ताला अपने जिस बंदे पर फजल और करम करेंगे, अल्लाह ताला उसे इनमें दाखिल करेंगे, और हमें दुआ मांगनी चाहिए कि हम उन लोगों में हों। हदीस में है कि जन्नत की जो नहरें हैं वो मुश्की, यानी जो ऐसे पहाड़ जिनसे खुशबू निकलती है, मुश्की पहाड़ों के नीचे से जारी होती हैं। इसके अलावा इब्न हातिम में है, हज़रत अब्दुल्ला से मरवी है कि जन्नतियों का ये कौन कि जब वो कहेंगे कि हम इस तरह के, उन्हें ऐसे मेवे पेश किए जाएंगे जिन्हें देखकर ये कहेंगे कि इस जैसे तो हमें पहले पेश किए गए थे। इसके दो मतलब लिए गए हैं। एक ये कि इस जैसे हमने दुनिया में देखे थे, या यहाँ पर जो मेवे हैं यकीनन इस तरह के हमें आखिरत में भी मिलेंगे, जो लेकिन उनका जो टेस्ट होगा वो और दुनियावी टेस्ट का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। इसका एक मतलब ये भी लिया गया है कि जाहिर सी बात है, अगर अहले जन्नत ने अभी कुछ खाया है, फिर वो कल कुछ खाएंगे या थोड़ी देर बाद कुछ खाएंगे, तो उनको लगेगा कि ये दिखने में तो एक जैसे हैं। तो जो उनके खादिम होंगे जो उन्हें ये पेश करेंगे, वो कहेंगे कि इनकी शक्ल और सूरत बेशक एक जैसी हो, लेकिन इनका जायका कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता, एक दूसरे से जायके के एतबार से बिल्कुल मुख्तलिफ है। याह्या बिन कसीर इस हवाले से लिखते हैं कि एक प्याला आएगा, अहले जन्नत उसे खाएंगे, फिर दूसरा आएगा तो कहेंगे कि ये हमने अभी अभी खाया था। तो फरिश्ता जवाब देगा कि अगरचे इनकी शक्ल एक जैसी है, लेकिन इनका मज़ा बिल्कुल अलग है। फरमाया जाता है कि जन्नत की गाह जाफरान की है और इसके डेले मुश्क के हैं। वहां पर छोटे छोटे गुलाम यहाँ वहां मेवे लेकर घूम रहे होंगे, और जो अहले जन्नत थे उनके सामने पेश कर रहे होंगे और वो उसे खा रहे होंगे, और जब वो उसे खा लेंगे तो फिर थोड़ी देर बाद दोबारा पेश किया जाएगा, तो वो उसे देखकर कहेंगे कि हमने ये अभी अभी खाया था। तो उन्हें बताया जाएगा कि रंग रूप में बेशक ये पहले वालों की तरह क्यों ना हो, लेकिन आप जब इनका जायका चखेंगे तो इनका एक दूसरे के साथ कोई मुकाबले नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही
دنیا کے جو پھل ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ انجیر کی قسم کھاتے ہیں، زیتون کی قسم کھاتے ہیں، این ممکن ہے کہ زیتون، انجیر وغیرہ جنت میں بھی موجود ہوں گے، تو دنیا میں بھی موجود ہیں، لیکن obvious سی بات ہے ان کا جو ٹیسٹ ہے ان کا آپس میں کوئی بھی کمپیریزن نہیں ہے، انڈیویجول چاہ کر بھی نہیں کر سکتا، بے شک ان کی شکلیں آپس میں ملتی جلتی کیوں نہ ہو۔ اس حوالے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ صرف نام میں مشابہت تھے، ورنہ یہاں کی چیز اور وہاں کی چیز میں کیا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جب ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی، تو پاک بیویوں کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ انہیں ان سے پہلے کسی نے چھوا نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ کہ جیسے یہاں پر جو انڈیویجول کی حاجتیں ہوتی ہیں، جو بھی مجبوریاں ہوتی ہیں، پاکیزگی ہو گئی، صفائی ہو گئی، جتنی بھی چیزیں ہیں جن کا انسان محتاج ہے ایز اے ہیومن بینگ، وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوگا، نہ ان کو نیند کی کوئی پرابلم ہوگی، نہ ان کو واش روم کی نیڈ ہوگی، نہ کچھ اور وہ اس طرح کی، نہ ان کو پیریڈز ہوں گے، کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا۔ دنیا میں جو چیزیں خواتین فیس کر رہی ہوتی ہیں، وہاں پر جو ہو رہی ہوں گی وہ ایسا کچھ بھی فیس نہیں کریں گی۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں پر انعام کی جائیں گی جو کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ کے فرشتوں پر ایمان لائے، آپ کے رسولوں پر ایمان لائے، آپ کی کتابوں پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے، جنہوں نے کھلے میں چھپے میں اللہ تعالیٰ کے نام پہ خرچ کیا اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت و اکرام کے مستحق ہوں گے قیامت والے دن، کہ اس دن جس دن کے ایلیٹ یہاں کے ایلیٹ سے بالکل مختلف ہوں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی دنیا اپنی آخرت کے لیے وقف کر دی ان کا صلہ بیان فرما رہے ہیں۔ ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کریں۔ This was all from verse 25 of Surah Baqarah. صدق اللہ علیہ وسلم۔